आज हम लोग क्या करते हैं, उसका जो टेस्ट लिए थे 2 दिन क्लास का, 2 दिन का जो टेस्ट सीरीज हुआ था, उस टेस्ट सीरीज वाला पार्ट टेस्ट क्लास का टेस्ट 19 तारीख को जो टेस्ट लिए थे उसका हम इस सवाल को सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे देख लीजिएगा, टेस्ट नंबर 1 था ना, 19 को लिए थे पहला टेस्ट अनुपात चैप्टर से। उसका जो सवाल था वो सवाल हम सॉल्व नहीं कर पाए थे, उसको आज हम क्या करते हैं, सॉल्व कर देते हैं। वो सवाल सब क्या था मेरा, उसको आज हम सॉल्व कर देते हैं। कैसे था, पहला था आपका a अनुपात b बराबर 3:4 और b अनुपात c 8:9। पहला सवाल था a अनुपात b बराबर 3:4 और b अनुपात c बराबर 8:9। तो a अनुपात इसका मान निकालना था, c बराबर हुआ, ये निकालना था। कैसे निकालेंगे, इस तरह का हिसाब जब भी पूछेगा आपको, एकदम साधारण सा तरीका है। 8 अनुपात कैसे बनाएंगे, तो इसका और इस तरह का हिसाब जहां भी पूछेगा अनुपात निकालने के लिए, आपको मान लीजिए 2 गो पार्ट दिया हुआ है, तीसरा पार्ट निकालना। अगर कहीं 3 गो पार्ट दिया हुआ रहेगा, चौथा पार्ट निकालना रहेगा, वहां दो अलग रूल काम कर जाता है। यहाँ 2 गो पार्ट दिया हुआ है, ये पार्ट और ये पार्ट, तीसरा निकालना है। कैसे निकालेंगे देख लीजिए, a बटे b, और दोनों पार्ट में ध्यान दीजिएगा, कुछ मिल रहा है तो दोनों पार्ट में आपका एक पार्ट मिल रहा है। क्या मिल रहा है, दोनों में b है, दोनों में b है। आप इन दोनों को ले सकते हैं, अगर नहीं मिलता तो हम नहीं ले सकते थे, तब दूसरा नियम काम करता। यहां क्या करेंगे, हम दोनों को लेके चलेंगे। a बट्टे b लिखे बराबर कितना है, 3/4। इसको लिखिए b बट्टे c बराबर कितना हो जाएगा, 8/9 है। ध्यान दो, ये दोनों को अब आप गुना कर दो, बराबर के पीछे वाला एक साइड गुना, a बट्टे b गुना b बट्टे कितना c बराबर ये 3/4 गुना 8/9। ये b आपका कट गया, और 4 दूना कितना हो जाएगा 8, 4 दूना 8 और 3 किया कितना हो जाएगा 9। अर्थात बच गया क्या मेरा, a बट्टे c बराबर 2/3 बराबर 2:3। सब परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। a अनुपात c कितना आ गया आंसर, 2:3। आंसर नंबर हो जाएगा आपका कितना, डी। अगला देख लीजिए, इसी का b नंबर, इसी का 2 नंबर क्या था, दूसरा नंबर देख लीजिए। इसका दूसरा नंबर सवाल था, इसमें a अनुपात b 3:4, a अनुपात b बराबर 3:4, b अनुपात c बराबर 5:7, 5:7, और c अनुपात कितना, d बराबर कितना था, c अनुपात d है आपको 8:9, 8:9। तो हमको निकालना है a अनुपात कितना, d बराबर हुआ। यहां देख लीजिए, वहां मेरे पास 2 गो पद था, यहाँ 1 2 3 गो दिया हुआ, चौथा निकालना है। क्या करेंगे कंडीशन, तो इसमें तो आप जानवे करते हैं 3 गो दिया हुआ चौथा निकालना, सब मिश्रा अनुपात का रूल है। इसका या तो आप इसके साथ लेके चलिए, या तो आप वो दोनों को लेके चलिए। आप देखिए, चौथा निकालना, चौथा निकालने के लिए हमको a और d निकालना है। तो a किसमें है, इसमें है, और d किसमें है, इसमें है। ये दोनों को आप मिलाइए, इसमें a है, b है, c है, d है, कुछ नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ये दोनों से काम मेरा नहीं बनेगा। तो हम किसको, इसका पड़ोसी ही है, इसको मिला के देखिए, a है, b है, a है, और यहां पर b है, फिर b है, c है। दोनों में मिल क्या रहा है मेरा, दोनों में एक पार्ट मिल रहा है। क्या मिल रहा है, दोनों में b मिल रहा है। इसका मतलब हम इसको लेके जा सकते हैं। क्या करेंगे तब, यहां पर हम a बट्टे b बराबर कितना हो जाएगा मेरा, 3/4। इसको लीजिए, b बट्टे c बराबर कितना हो जाएगा, 5/7। ये दोनों को आप गुना कर दीजिए, a बट्टे b गुना b बट्टे कितना c बराबर 3/4 गुना 5/7 लेके चले। अब देखिए ध्यान से, कटेगा नहीं, सीधा गुना कर देंगे। यहाँ b कट गया मेरा, a बटे कितना c बराबर कितना हो गया, 5 दिया 15/7 रह दीजिए तक, a बटे c निकल गया। अब आप क्या कीजिए, a बटे c निकला, c बटे d। अब देखिए ये दोनों में a और c, यहाँ पर c और d क्या मिल रहा है, दोनों में c मिल रहा है। इसका मतलब ये दोनों का आप गुना कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, गुना कर देंगे। a बटे c गुना ये c बटे d, c बटे d बराबर हो जाएगा 15 बटे कितना, ये है 28, गुना ये कितना आ गया, 8 बटे कितना 9। तो कट जाएगा कितना, ये आपको 5 दिया 15।